हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो आप वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज थोड़ा विशेष तरीके से करंट अफेयर्स को तैयार किया गया है, जो कि आपके लिए जो है वन लाइनर कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय जापान के वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल्स टूर में पुरुष 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका नाम क्या है? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह। अच्छा, इसका आयोजन जापान में ही कराया गया था। और यदि देखा जाए तो ये किस तारीख को कराया गया था? 29 सितंबर 2024 को इस गेम का आयोजन किया गया। ठीक है, अब आते हैं, भारत द्वारा जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण, देखिए 2 स्वर्ण और सहित 7 पदक जीते। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ब्रुनोई। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुनोई में किया गया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा पूछता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन कि कहाँ पर आयोजन किया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हो जाएगा, हाल ही में नई दिल्ली में युवा रोजगार मेला किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने जो है युवा रोजगार मेला का आयोजन किया? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय द्वारा जो है ये आयोजन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस तिथि को आयोजित किया गया था। ये 29 सितंबर को आयोजित किया गया था। इस मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर को आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। ठीक है, युवा रोजगार मेला। अब आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ठीक है, 30 सितंबर 2024 को। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सेशन देखिएगा। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि हाल ही में ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया? जो ऑपरेशन सजग था, ये पहले हमको ये समझना है कि किसके द्वारा चलाया गया, और दूसरी बात ये किस लिए चलाया गया। चलाया गया था समुद्री तटरक्षक बल द्वारा। ये किसके द्वारा चलाया गया था? समुद्री तटरक्षक बल। एक तो ये हो गया, और ये किसके द्वारा चलाया गया था? किस लिए चलाया गया था? समुद्री तटीय सुरक्षा के लिए। समुद्री तटीय सुरक्षा, इतना आपको दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेशन सजग, याद रखिएगा। पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जो पहला संविधान पार्क है वो कहाँ पर है? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में पहला संविधान पार्क का जो है कह सकते हैं उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, किस राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब AI जोड़ा गया? तो AI किस राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया? केरल, क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है। भारत में सबसे पहले AI पाठ्यक्रम लागू करने वाला अपनी स्कूली शिक्षा के लिए केरल राज्य था। अब धीरे धीरे सभी राज्य AI शिक्षा को अनिवार्यता दे रहे हैं। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ पर खोला गया? चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थान जो है संग्रहालय खोला गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हो जाएगा कि 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? WHO द्वारा। ठीक है, WHO
के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा। इसका जो आयोजन किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब आते हैं हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे। ठीक है, ये सबसे उम्रदराज हैं जो कि एवरेस्ट पर फतह हासिल किया, मतलब फतह पर चढ़ी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स इतना ही। हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। आज यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।